मेरे क्लास 10 की एवेंजर्स असेंबल एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अच्छा वर्ड प्रॉब्लम लाया हूं, फटाफट आओ। देखो अब ये जो नंबर है हमारा 10x प्लस वाई, ये दो तरीके से मिल सकता है। एक तो है कि मैं 8 मल्टीप्लाई करूं सम ऑफ द डिजिट्स में और फिर 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं। इसका मतलब क्या है, 10x प्लस वाई मुझे मिल सकता है 8 मल्टीप्लाई करने से, किसमें, सम ऑफ द डिजिट्स विच इज x प्लस वाई, और फिर 5 सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते आओ। 8x और 8y दोनों को इधर ले जा रहा हूं, तो क्या मिलता है मुझे, तो 2x माइनस 7y इज इक्वल टू -5। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा तरीका कैसे मिल सकता है, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 एंड देन एडिंग 3। therefore 10x प्लस वाई मुझे कैसे मिल सकता है, 16 मल्टीप्लाई करके, किसमें, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। अब यहाँ पे मेरे को पता नहीं है कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा छोटा है, तो चलो पहला केस में मान लेते हैं कि x हमारा बड़ा है, तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स को मैं कैसे लिखूंगा, x माइनस वाई। ठीक है, और फिर 3 ऐड करूंगा, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग को मिलेगा -6x प्लस 17y विच इज इक्वल टू 3। तो ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से ही करना, तो आप लोग को x का वैल्यू मिलेगा 8 एंड y का वैल्यू मिलेगा 3। देखो हमारा नंबर क्या हुआ, 83। सो दिस इज आवर आंसर। अब जब आप सेकंड केस लोगे जहां पे y इज ग्रेटर देन x और यहाँ पे x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स रखोगे, और फिर जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आप लोग को x और y का वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में मिलेगा। अब क्या डिजिट्स कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, नहीं। देखो वो जो केस है वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, सो हम लोग उसको ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग सबसे पहले नेचुरली सोचना कि पहले केस लेते हैं x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, और जब आप लोग वो लेके सॉल्व करोगे आप लोग को एक आंसर परफेक्ट मिल जाता है, तो आप लोग फिर सीधा लिख सकते हो कि जब हम लोग y को अज्यूम करेंगे ग्रेटर देन x, तो उस केस में हम लोग को एक इनवैलिड 2 डिजिट नंबर मिलेगा। बात समझो, क्योंकि अगर आप दोनों केस दिखाने जाओगे एग्जाम में तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप सिर्फ सीधा अज्यूम कर सकते हो, अज्यूमिंग x ग्रेटर देन y करके इतना तक कर देना, और फिर लिख सकते हो जब y को अज्यूम करेंगे तो वहां पे एक इनवैलिड 2 डिजिट नंबर मिलेगा विच इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज द आंसर। ठीक है।